वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक मिशन चंद्रयान 1 से रेलवे के एग्जाम में बहुत सारे सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं और इस पर अभी बहुत सारे सवाल बाकी हैं। तो हो सकता है आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जाए, क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया है आज के डेट में रेलवे एग्जाम को लेकर के। तो रेलवे की परीक्षाओं में आपको इससे टॉपिक से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्न को हमने यहाँ पर शामिल किया है, जो आपके रेलवे की परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे चंद्रयान 1 मिशन के जो सवाल हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, चंद्रमा की ओर भारत का पहला अभियान था ये। भारत का पहला अभियान चंद्रमा की ओर था ये मिशन चंद्रयान 1। और इसका जो प्रमोशन है यानी लॉन्च जो इसको किया गया था वो इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा। 22 अक्टूबर 2008 को इसको सफलतापूर्वक जो है वो प्रमोशन किया गया, इसको लॉन्च किया गया। तीन चार चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई। भारत का पहला अभियान था ये चांद के लिए, ठीक है। मिशन चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 इसका नाम पहले नहीं था, इसका चंद्रयान नाम था सिंपल। लेकिन जब चंद्रयान 2 आया तो इसकी वजह से इसको चंद्रयान 1 करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेगा, इसरो ने इसको कहाँ से लॉन्च किया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। कब किया? 22 अक्टूबर 2008 को। अगली बात यहाँ पर याद रखनी है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV C11 रॉकेट से इसको प्रक्षेपित किया गया यानी भेजा गया। तो इसको जो भेजा गया वो किस रॉकेट से? PSLV C11। ये सवाल भी RRB NTPC में पूछा जा चुका है। जहाँ जहाँ पूछे गए हैं वो सवाल मैं बताऊंगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है ये भी कई बार पूछा जा चुका है RRB NTPC में, ठीक है। और इस बार भी पूछा गया है। कब लॉन्च किया गया ये भी पूछा जा चुका है। तो आप देखते जाइएगा कितना क्वेश्चन पूछा जा चुका है अब तक RRB NTPC के एग्जाम में। तो आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम में भी आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं, PSLV की फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है, ठीक है। PSLV की भी फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है RRB NTPC में। तो ये भी आप याद रखिए। तो देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक? एक, दो, तीन, चार, चार क्वेश्चन तो आपको यहीं पर हो गए। और कई बार पूछा जाता है कि जो है ये चंद्रयान किसने लॉन्च किया था? तो इसरो ने किया था, ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। प्रक्षेपण के समय जो इसका वजन था वो 1380 किलोग्राम था। कितना था? प्रक्षेपण के समय पर इसका वजन 1380 किलोग्राम था। इसके बाद इसकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत सौर पैनल था। क्या था? सोलर प्लेट थी, जिसमें 700 वाट की क्षमता थी। कितनी थी? इस सोलर प्लेट की जो क्षमता है वो 700 वाट की थी। और ये लिथियम आयन बैटरी इसमें लगी होती है, जिसको ये जो है सोलर पैनल जो है वो चार्ज करता था, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, इसे चंद्रमा तक पहुँचने में कितना दिन का समय लगा था? 5 दिन का समय लगा। और चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने में इसको 15 दिन का समय लगा था। चंद्रमा पर ये पहुंचा था कितने दिन में? 5 दिन में। और चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने में इसको 15 दिन का समय लग गया था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो याद रखना है कि चंद्रयान ऑर्बिटर का मून इम्पैक्ट प्रोब यानी MIP मून इम्पैक्ट प्रोब 14 नवंबर 2008 को चंद्र सतह पर उतरा था, जिससे भारत चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने वाला चौथा देश बन गया था। कौन सा देश बना था? चौथा देश बना था। जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ ये याद रखिएगा। चौथा देश बन गया था भारत चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने वाला। कब? 14 नवंबर 2008 को, ठीक है। ये डेट याद रखिएगा। चंद्रयान ऑर्बिटर का मून इम्पैक्ट प्रोब, हो सकता है इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ दिया जाए। अब आगे देखते हैं, चंद्रयान के साथ भारत चांद पर यान भेजने वाला छठा देश बन गया था। चंद्रयान के साथ, चंद्रयान हालांकि चांद पर भेजने के लिए भारत का पहला मिशन था, लेकिन भारत ऐसा करने वाला कौन सा देश बन गया था? छठा देश बन गया था। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चंद्रमा के रासायनिक, खनिजीय और प्रकाश भूगर्भीय मानचित्रण के अध्ययन के लिए चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा को चारों ओर भ्रमण करने के लिए ये यान जो है वो भेजा गया था। तो ये चारों तरफ जो है वो भ्रमण करता था 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर। कितनी? 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस चीज़ के अध्ययन के लिए?
रासायनिक अध्ययन, खनिजीय अध्ययन और प्रकाश भूगर्भीय मानचित्रण के लिए यानी उसके मैप लेने के लिए, इन सभी चीज़ों के अध्ययन यानी स्टडी करने के लिए 100 किलोमीटर ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों ओर भ्रमण करता था। ठीक है। इसके बाद देखिए यह अंतरिक्ष यान भारत, यूएसए यानी अमेरिका, यूके, जर्मनी, स्वीडन व बुल्गारिया में निर्मित 11 वैज्ञानिक उपकरणों को अपने साथ ले गया था। ये जो अंतरिक्ष यान था, ये भारत, यूएसए, यूके, जर्मनी, स्वीडन व बुल्गारिया में निर्मित 11 वैज्ञानिक उपकरणों को अपने साथ ले गया था। कितने वैज्ञानिक उपकरणों को? 11। तो ये इम्पोर्टेंट है। काफ़ी तकनीकी समस्या के कारण, ठीक है, तकनीकी समस्या का सामना करने के बाद, ठीक है, तकनीकी समस्या का सामना करने के बाद 29 अगस्त 2009 को चंद्रयान 1 से इसरो का संपर्क टूट गया। आज आरआरबी एनटीपीसी में भी ये सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है। काफ़ी तकनीकी समस्या के बाद 29 अगस्त 2009 ये डेट बाज़ाब्ते पूछी गई है। ठीक है। 29 अगस्त 2009 को चंद्रयान 1 का संपर्क इसरो से टूट गया। इसके बाद चंद्रयान 1 ने चंद्रमा के चारों ओर, आपको याद रखना है कि चंद्रयान 1 ने चंद्रमा के चारों ओर 3000 परिक्रमाएं पूरी की हैं। ये भी आपको याद रखना है। कितनी परिक्रमाएं पूरी की हैं? 3000 परिक्रमाएं पूरी की हैं। और संपर्क जो टूट गया, इसके बाद 30 अगस्त 2009 को जस्ट अगले दिन इसरो ने घोषणा की कि इस मिशन को अब समाप्त कर दिया गया है। यानी इस मिशन को समाप्त किस दिन किया गया इसरो के द्वारा? ये इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा। ठीक अगले दिन 30 अगस्त 2009 को चंद्रयान 1 2 वर्ष के लिए भेजा गया था, लेकिन उसके बदले में 312 दिन तक कार्य कर सका। कितने दिन तक काम किया इसने? 312 दिन तक काम किया। मिशन कितने दिन का था? 2 वर्ष का था। ये भी आपको याद रखना है। जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखी है वो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे यहाँ पर आपको याद रखना है, इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? चंद्रमा के निकट और दूर दोनों की ओर के 3 आयामी एटलस तैयार करना। एटलस तैयार करना 3 आयामी, जिसको बोलते हैं 3D। ठीक है। यहाँ पर अंग्रेजी में देखिए, प्रिपेयर अ 3 डायमेंशनल एटलस ऑफ बोथ नियर एंड फार साइड ऑफ द मून। यानी चंद्रमा के नज़दीक और दूर दोनों ही तरह के जो है वो 3 डायमेंशनल एटलस तैयार करना, ये इसका उद्देश्य था। इसके साथ साथ उच्च स्थानिक संकल्प के साथ पूरे चंद्र सतह के रासायनिक और खनिज मानचित्रण का संचालन करना था, जिसको कहेंगे टू कंडक्ट केमिकल एंड माइनरोलॉजिकल, ठीक है, मिनरलॉजिकल मैपिंग ऑफ द एंटायर लूनर सरफेस विथ हाई स्पेशियल रिजोल्यूशन। ठीक है। एंटायर लूनार सरफेस विथ हाई स्पेशियल रिजोल्यूशन, इसके साथ जो है ये मानचित्रण करना था रासायनिक और खनिज का। जिसके अलावा उच्च स्थानिक संकल्प के साथ पूरे सतहों पर रासायनिक और खनिज का मानचित्रण। इसके अलावा 3 आयामी एटलस तैयार करना, यानी 3 डायमेंशनल एटलस तैयार करना दूर और नज़दीक दोनों ही जगहों के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, चंद्रयान 1 का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम चंद्रमा की सतह पर हाइड्रोक्सिल और पानी अणुओं की उपस्थिति की खोज है। सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या है इसका? चंद्रमा की सतह पर हाइड्रोक्सिल यानी OH और पानी यानी H2O, इसके अणुओं की उपस्थिति की खोज की गई है। ये चंद्रयान 1 का सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण परिणाम रहा। तो ये सारी बातें हमने देखी चंद्रयान 1 को लेकर। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।